हेलो एवरीवन। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 10 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लिवाइस ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है आलिया भट्ट को उन्होंने एज अ ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद अगले पूछा गया है कि जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रिसेंटली जो चुने गए हैं 2025 में, तो इंडिया गेट बासमती चावल के हैं अमिताभ बच्चन, फिक्सी फ्रेम्स के हैं अंशुमन खुराना, पूमा इंडिया के हैं पीवी सिंधु, और खो खो विश्व कप 2025 के हैं सलमान खान, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के हैं सानिया मिर्जा व हरभजन सिंह, थाईलैंड टूरिज्म पर्यटन के हैं सोनू सूद, झारखंड विधानसभा चुनाव के हैं महेंद्र सिंह धोनी, और मध्य प्रदेश पर्यटन के हैं पंकज त्रिपाठी, भारतीय साइबर अपराध केंद्र के हैं ऋषभ पंत, जहाज रानी और जलमार्ग जो मंत्रालय के हैं मनु भाकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2026 में G20 जो शिखर सम्मेलन है कि जो मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो है यूएसए इसकी मेजबानी करेगा। तो उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि 2000 जो G20 शिखर सम्मेलन की जानकारी कि जो इसका समिट होगा 2026 का G20 समिट का, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? मियामी करेगा, जो कहाँ है? अमेरिका में। अगर हम बात करें 2025 की, जो 20वां एडिशन अभी हुआ है, जो उसका जो स्थान था वो कहाँ था? जोहान्सबर्ग था, दक्षिण अफ्रीका में। और जो ये होगा, जो उसकी तिथि क्या है? 22 से 23 नवंबर होगा। और जो इसका 21वां एडिशन होगा वो 2026 की अगर हम बात करें तो ये मियामी के अमेरिका में होगा। उसके साथ साथ G20 है क्या? कुल सदस्यों की बात करें तो ये 21 हैं, 19 देश हैं और दो जो हैं संघ हैं, एक यूरोपीय संघ है और एक अफ्रीकी संघ है। जो अगर हम गठन की बात करें तो 26 सितंबर 1999 1999 में इसका गठन हुआ था। पहले सम्मेलन की बात करें, पहले एडिशन की बात करें तो ये 2008 में वॉशिंगटन में हुआ था, डीसी में, अमेरिका में। और हाल का जो सम्मेलन हुआ 2024 का, जो पिछले साल की अगर हम बात करें तो रेडियो जिनेरियो के अंदर ब्राज़ील में हुआ। अगर हम भारत की बात करें, भारत में इसका 18वां एडिशन हुआ है, तो 2023 में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला उसके साथ साथ अगर हम 2025 समिट्स की बात करें तो ये रही उनकी लिस्ट। तो अगर हम 51वीं G7 समिट की बात करें तो वो कहाँ हुआ है 2025 का? वो कनाडा में हुआ है। और कनाडा में भी कहाँ पे हुआ है? अल्बर्टा में हुआ है। अगर G20 2025 की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। 17 ब्रिक्स समिट की 2025 की बात करें तो ये ब्राज़ील में हुआ है। 18वां विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट की बात करें तो 2026 का जो होगा वो इंडिया में होगा। क्वाड 2025 इंडिया में। 46 एशियन समिट जो है 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में। एससीओ समिट 2025 जो हाल में ही चाइना में हुआ है। नाटो समिट 2025 द हेग नीदरलैंड में हुआ है। और 6 बिम्स्टेक समिट जो 2025 बैंकॉक थाईलैंड में। कॉप 30 2025 ब्राज़ील में। कॉप 29 2024 का जो हुआ है वो बाकू अजरबैजान में हुआ है। और इंटरपोल गवर्नेंस जो कमेटी है वो कहाँ हुई है? वो यूएई के अंदर हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो उनका नाम है मैक्स वेरस्टैपन हैं, जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके साथ कुछ और पॉइंट्स हैं जो अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन की और सेकंड पोजीशन की और थर्ड पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं मैक्स वेरस्टैपन्स, सेकंड पोजीशन पे आए हैं जो लैंडो नॉरिस हैं, और जो ऑस्कर पियात्री हैं वो थर्ड पोजीशन पे आए हैं। और आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो जो वेरस्टैपन्स हैं 2025 के इटालियन जो ग्रैंड प्रिक्स जीतकर 2025 फार्मूला 1 सीजन में अपनी तीसरी जीत हासिल की है। 2025 का जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का अब तक के इतिहास के सबसे तेज फार्मूला 1 ग्रैंड प्री था। उसके साथ साथ कुछ और जो फार्मूला है 2025 का, जो पहला ग्रैंड प्रिक्स के विजेताओं के नाम, ये ग्रानी ग्रैंड है, मतलब इसका दो कनाडाई जो ग्रैंड प्रिक्स हैं उसके हैं जॉर्ज रैसेल, और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के हैं लॉर्डो नॉरिस, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के हैं लॉर्डो नॉरिस,
और ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स के हैं ऑस्कर पियात्री, और हंगेरियन जो ग्रैंड प्रिक्स के हैं लोंडो नेरिस, और डच ग्रैंड प्रिक्स के हैं ऑस्कर पियात्री। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो 82 वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में और जॉन्टी सेशन में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है अनुपर्णा रॉय को, ये खिताब अपने नाम किया है। उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि जो इंडियन फिल्म मेकर अनुपूर्णा जो राय हैं और जॉन्टी सेशन में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया है। यह अवार्ड उनकी एक फिल्म सन ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए मिला है। यह अवार्ड को जीतकर वो पहली जो इंडियन फीमेल डायरेक्टर बनी है। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने प्रस्तुत किया है। उसके बाद हाल में ही मिले हुए कुछ पुरस्कार और सम्मान 2025 के, साइप्रस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। विद्या खाद्य सुरक्षा 2025 का डॉक्टर मैरी योगैला हंगरियो को मिला है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 सवा पियारी जो प्रिय सांगवान को मिला है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 लॉ प्रेस अखबार निकारागुआ को मिला है। और दो विश्व कानून कांग्रेस सम्मेलन जो पहले भारतीय वकील हैं वो हैं भुवानु रूबी। और उसके बाद है फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को, लता दीन नाथ मंगेशकर दो पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिडाला को, गुरुदेव कालीचरण बेगल पुरस्कार जो 2025 है डॉक्टर आयुष समात को, बर्लिन दलित साहित्य पुरस्कार जो है 2025 पी शिवकामी को, स्कॉच अवार्ड पुलिस व सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नीति आयोग की जो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस वर्ष तक दालों के उत्पादनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य बनाया है, तो वो 2030 तक ये लक्ष्य उन्होंने अपने पूरा करने को बनाया है। उसके साथ साथ नीति आयोग नीति आयोग है क्या, इसकी जो ये एक योजना आयोग है जिसकी जो स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को इसका अस्तित्व में आया है। अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं, और उपाध्यक्ष कौन है, उसकी जो वाइस चेयरपर्सन है वो सुमन बैरी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम है। मुख्य कार्यक्रम क्या फंक्शंस क्या हैं, ये भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं और जो स्ट्रैटेजी हैं उनको सलाह देती है, और इसलिए इसको प्रमुख नीति जो थिंक टैंक भी बोला गया है। उसके साथ में कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो 2025 के तक के लक्ष्य हैं, 2026 का भी। तो 2025 तक के क्या लक्ष्य हैं, पशुओं में जो फुट एंड माउथ ब्रुसेलिस रोग पर नियंत्रण करना। दूसरा, सभी गांव में जो आर्टिफिशियल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। यूरिया आयात को बंद करना। भारत की टीबी जो मुक्त देश बनाना। पेट्रोलियम में इथेनॉल है को 20% मिश्रित करना। 2026 का लक्ष्य क्या है हमारा, नस्लवाद को ख़त्म करना। 2027 का क्या लक्ष्य है, रेलवे की वोटिंग जो टिकट व्यवस्था समाप्त करना, जो वेटिंग होती है केवल कंफर्म टिकट को उपलब्ध कराना। 2028 की बात करें, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना और चंद्रयान 4 का परीक्षण। 2030 की बात लक्ष्य क्या है हमारा, कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाना। उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो पियापड़ जो बोट रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई है, तो केरल के अंदर आयोजित की गई है। उससे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप हॉकी 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो उन्होंने अपना पहला स्थान जो है वो उन्होंने हासिल किया है। उसके साथ साथ कुछ और हॉकी एशिया कप 2025 की बात करें, मेजबान देश कौन सा है, भारत। शहर कौन सा है, राजगीर। तारीख कौन सी है, 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर। कितनी टीम है, 8। स्थान कौन सा है, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम। चैंपियन कौन रहा है, भारत, चौथा खिताब। और उप विजेता कौन रहा है, दक्षिण कोरिया। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है, मलेशिया। उसके साथ साथ भारत जो हॉकी एशिया कप 2025 की बात करें, टॉप स्कोरर सर्वाधिक गोल किसने किए हैं, अकीमुल्लाह अनवर ने 12 गोल किए हैं, मलेशिया।
सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है अभिषेक नैन जो भारत से हैं, और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी है एडविलियन जैफिनस जो मलेशिया से हैं, और सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर हैं किम जे हन दक्षिण कोरिया से हैं। अगर हम 2003 की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को 4-2 से हराया है। 2007 की बात करें तो भारत ने कोरिया को 7-2 से हराया है। 2017 की बात करें भारत ने मलेशिया को 2-1 से हराया है। 2025 की बात करें तो भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि भारत ने ये जो जो जीत हुई है ये भारत की चौथी जीत है, 4 टाइम ये आपने नाम की है। उसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि जो हॉकी वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि FIH जूनियर पुरुष हॉकी जो वर्ल्ड कप 2025 है वो कहाँ है, वो 14वां इंडिया में तमिलनाडु अक्टूबर से नवंबर। 12वां पुरुष एशिया जो कप हॉकी 2025 है इंडिया राजगीर बिहार अगस्त से सितंबर। 2026 FIH पुरुष जो हॉकी वर्ल्ड कप है बेल्जियम और नीदरलैंड में। वंदना कटारिया एक हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ली है। 11वां 2025 महिला एशिया कप हॉकी कप टूर्नामेंट हांगझोउ चीन सितंबर में ये होगा। और IIHF महिला एशिया कप 2025 UAE में, और गोल्ड फिलीपींस में और ब्रॉन्ज इंडिया ने जीता है। और हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का जो पहला एडिशन हुआ है वो चेन्नई तमिलनाडु जून में हुआ है। जीता किसने है? पुरुष वर्ग की बात करें तमिलनाडु और महाराष्ट्र जो है, और महिला की वर्ग की बात करें उड़ीसा और पंजाब में। एक ललित उपाध्याय भी हैं जिन्होंने अभी हॉकी से रिटायरमेंट ली है। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 15वें कांग्रेस बैठक का आयोजन किया है। पैन अमेरिका हॉकी कप कहाँ हुआ है? ओग्रेव के वीडियो में, जहाँ जो पुरुषों में अर्जेंटीना और USA महिला, और अर्जेंटीना US महिलाओं में अर्जेंटीना USA, और पुरुष में भी अर्जेंटीना USA। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2025 में 28वां एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो उसकी अगर हम बात करें तो ये इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। तो उसके बाद है जो एशियन TT टीम चैंपियनशिप 2025 की कौन सा एडिशन है? 28वां एडिशन है। तिथि क्या है? 11 से 15 अक्टूबर। स्थान कौन सा है? भुवनेश्वर ओडिशा भारत। महत्व क्या है इसके? ओडिशा पहली बार एशिया स्तर की TT जो टेबल टेनिस है चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह प्रतियोगिता 2026 में वर्ल्ड जो टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप लंदन अप्रैल और मई 2026 में होगी। अगर हम बात करें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली है और जो अध्यक्ष हैं मेघना अलावत हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो 11th जो एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो शुभांकर क्या है? तो उसका है जलवीर। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। कार्यक्रम का नाम क्या है? एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025। एडिशन कौन सा है? 11वां एडिशन है। मेजबान देश और शहर कौन सा है? भारत अहमदाबाद। कौन सी तिथि को है? 28 सितंबर से 11 अक्टूबर। जो फ्रीक्वेंसी है हर 4 साल में आयोजित की जाती है। मास्कट का नाम क्या है? जलवीर। लॉन्च किया है युवा कार्य और खेल मंत्री मुक्सुक मंडविया ने किया है। जो आयोजक संस्थक हैं वो एशिया एक्वेटिक्स हैं। एशिया एक्वेटिक की स्थापना कब हुई है? 1978 में, 1978 में। हेडक्वार्टर कहते हैं मास्कट ओमान के अंदर, और जो प्रेसिडेंट हैं वो शेख खालिद हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही दिवंगत संकर्षण ठाकुर का देहांत हुआ है। तो वो कौन है? वो एक पत्रकार हैं जिनका हाल में ही देहांत हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और हाल में ही प्रमुख निधन, जो बॉब सिम्पसन जो है पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान और कोच, ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल, वैसपेस जो हैं महान हॉकी खिलाड़ी, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, शिबू सोरेन जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, TPN मनोहरन जो है IDB बैंक के चेयरमैन, वसंती देवी है शिक्षाविद और पूर्व कुलपति, कला भवन नवाज जो है मलयालम अभिनेता जिनका हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि
हाल में किस देश ने जो है कोलन कैंसर की वैक्सीन का अनावरण किया है? तो उसका राइट आंसर है रशिया। उसके साथ साथ रशिया से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। राजधानी कौन सी है? मॉस्को। मुद्रा कौन सी है? रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद S-400 उन्नत वायु जो रक्षा प्रणाली है वो भारत और रूस के बीच में समझौते का हिस्सा है। भारत रूस का समझौता हुआ है S-400 और AK-203 राइफल के निर्माण के लिए। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो भारत और रूस के बीच में एक इंदिरा एक्सरसाइज और एक एविया इंदर एक्सरसाइज का हुई है। उसके बाद है मिशन वैनरा डी जो है रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह को मिशन भेजेगा। उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान सरकार ने अतिरिक्त मान्यता देने वाला जो पहला देश है वो रूस बना है। अभी रूस में हाल में ही एक विमान क्रैश हुआ है जिसके अंदर 49 जो यात्री हैं उनकी डेथ हुई है। और मिलिट्री बजट की बात करें 2025 की तो 126 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है जो रशिया है अपनी मिलिट्री के ऊपर। और एक वैक्सीन लॉन्च की है उन्होंने mRNA वैक्सीन जो कोरोना वैक्सीन लॉन्च करेगा। उसके बाद है एक ब्लैक सी इमरजेंसी भी हुई है। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव को लेकर एक आपातकालीन की भी घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य का देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य नया बाघ अभयारण्य बनेगा? तो वो है उसका राइट आंसर है उड़ीसा राज्य के अंदर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नया टाइगर रिजर्व जो है वो बनाने वाली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी नेपाल में ही बहुत ज़्यादा अभी दंगा फसाद हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? काफ़ी लोगों की जिसमें मृत्यु भी हुई है। तो नेपाल ने में 4 सितंबर 2025 को शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन उन्होंने किया है। तो उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा दंगा वगैरह हो रहा है वहाँ तो उसकी वजह से ये हुआ क्यों है? क्योंकि उन्होंने उनके जो नेपाल के जो सोशल मीडिया उस प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया है। उसके बाद नेपाल के बारे में जो राजधानी है काठमांडू है, राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल हैं, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और जो मुद्रा है नेपाली रुपया। भारत और नेपाल कौन सी सीमा को साझा करता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही मनाए गए जो विश्व जो मस्कुलर डायरोप्सी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो वो है परिवार देखभाल का केंद्र, फैमिली द सेंटर ऑफ केयर। मस्कुलर डायरोप्सी क्या है? ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो ये क्रोमोसोम्स की वजह से होती है जिसके अंदर जो मसल्स हैं वो वीक होती जो पेशेंट है उसकी जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। ये एक तरह से ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर भी है जिसमें जो बॉडी के सेल्स हैं वो अपने आप को पहचानना बंद कर देते हैं। तो ये इसका जो अभी रिसेंटली जो थीम रखा गया है वो फैमिली द सेंटर ऑफ अ केयर, परिवार देखभाल का केंद्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त कमांडर सम्मेलन CCC 2025 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो उनका उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही आयोजित FIVB वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की जो विजेता टीम कौन सी रही है? तो उसकी विजेता टीम रही है इटली। उसके बाद जो खेल जगत से जुड़े हुए करंट को भी देख लेते हैं। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 है मनु भाकर शूटिंग में, D गुएश शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में। मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला की बात करें आर्याना सबलेका बेलारूस से और पुरुष की बात करें जैकब मैनिस्क चेक गणराज्य से। उसके बाद है खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स 2025 है हरियाणा जो है ने जीता है। कुल पदक 104 हैं जिनमें से 34 स्वर्ण है, 39 रजत हैं, 31 कांस्य हैं। महिला प्रीमियर लीग की विजेता मुंबई इंडियंस है, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स हैं। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश के पूर्व एकल के जो करीम एल टर्की और महिला एकल की है अनंत सिंह हैं। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के विजेता हैं ईरान जो कुल पदक 17 और 9 स्वर्ण हैं, 4 रजत हैं और 4 कांस्य हैं।
भारत ने 1 स्वर्ण जीता है, 3 रजत और 6 कांस्य, कुल पदक 10। और 41वां 41 स्पेनिश सुपर कप 2025 के जो विजेता हैं FC बार्सिलोना है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के विजेता भारतीय सेना है, 18 पदक, 7 स्वर्ण, 5 रजत, 6 कांस्य। खो खो विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला वर्ग दोनों में विजेता है और उपविजेता नेपाल है। UEFA यूरो लीग 2025 के हैं, टॉटनहम हॉटस्पर हैं। और इटालियन ओपन 2025 के जो टेनिस के हैं वो उनका नाम है, वो पुरुष एकल की बात करें कार्लोस अल्कराज, और महिला एकल की बात करें सिल्विया टेक है। और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है, हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य मतदाता सूची संशोधन के लिए आधार को 12वें पहचान दस्तावेजों के रूप में जो है अनुमति दी है, तो वो है बिहार सरकार को। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।